वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 4.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑन दिस इक्वेशन, राइट। तो हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि कोई भी हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया हो तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फाइंड होते हैं। क्यों फाइंड होते हैं, उसका एक रीज़न है कि बिकॉज ऑफ ए लाइन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना होता है जो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, और वो जितने भी पॉइंट्स होते हैं सभी उसका सॉल्यूशन होते हैं, एंड ईच पॉइंट्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आंसर होगा इसका। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन इज राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फर्स्ट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हम y को सब्जेक्ट बना देते जिससे हमें फाइंड हो गया 7 माइनस 2x, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पर्टिकुलर अलग अलग वैल्यू, ऐसा नहीं कि जो मैंने यहाँ पे लिया वही वैल्यू तुमको रखना है, अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे ले लिया -1 जिससे हमें फाइंड हो गया y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 0 लिया तो हमें फाइंड हो गया y 7, x इज इक्वल टू 1 लेने पर y 5 फाइंड होता है, और x इज इक्वल टू 2 लेने पर y 3 फाइंड होता है, जिसके 4 सॉल्यूशन इसके फाइंड हो गए। तो यहाँ पर ये नंबर्स को आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बस यही नंबर आपको लेना है, कोई भी नंबर्स रखोगे तो तुम्हें y की कोई अदर वैल्यू फाइंड होगी। जो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है हमें पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। y को इसमें सब्जेक्ट बना देते हैं तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। सो इसमें भी अब हम वैल्यू रखते हैं पर्टिकुलर अलग अलग y x की। तो x इज इक्वल टू -1 रखा जिससे हमें फाइंड हो गया 9 प्लस पाई, क्योंकि पाई तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो इसलिए हम इसका एडिशन या मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते इसके साथ में, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास में नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें 9 फाइंड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 9 माइनस पाई फाइंड होगा, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 9 माइनस 2 पाई फाइंड होगा। तो इस तरह से हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड हो जाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया x इज इक्वल टू 4y। तो आपको इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आए हैं। Now next is question number 3. Check which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. यहाँ पे हमें बोला गया कि कौन सा पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन है और कौन सा पॉइंट नहीं है। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें रखते तो आंसर 4 आना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है 0 एंड 2। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और जो सेकंड होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो x इज इक्वल टू 0 हो गया और y इज इक्वल टू 2 हो गया, और x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम रखते हैं तो x माइनस 2y दिया गया है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 दैट इज -4 दैट नॉट इज इक्वल टू 4। ये राइट साइड में हमें 4 दिया गया यहाँ पे, लेकिन हमारा आंसर -4 में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें फाइंड हो जाएगा ये 0 2 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2 एंड 0। तो x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं हम इसे x माइनस 2y में, तो 2 माइनस 2 0, तो 2 डज नॉट इज इक्वल टू 4, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो 2 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 0। तो x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो x माइनस 2y 4 माइनस 2 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड एट बोथ आर इक्वल। सो 4 एंड 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज √2 एंड 4 √2। √2 वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 4 √2 रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे तो 8 √2 होगा, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा -7 √2, और जिससे हमें डज नॉट इज इक्वल टू 4 है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर इज 1 एंड 1।
तो आपको ये वैल्यू फाइंड करना है, इसे वैल्यू पुट करो और इसका आंसर बताओ कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 4। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख देते हैं तो हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू k। सो 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। सो 3 + 4 इज 7। सो k इज इक्वल टू 7, राइट। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू हो उसे वैल्यू रख कर वेरीफाई कर सकते हैं कि उसका सोल्यूशन है या नहीं है। और अगर उसका सोल्यूशन दिया गया है तो अगर हमें कोई भी कांस्टेंट फाइंड करना हो तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।